हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। भी सभी को गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमारी मैथ और रीजनिंग की जो क्लासें बीच के अंदर थी, उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए, जिसके अंदर हमने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़े थे, बाकी आपको प्रैक्टिस सेट 56 कंप्लीट करा दिए। तो आज की हमारी क्लास को शुरू करते हैं। भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। भी दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो नंबरों की मल्टीप्लाई दे दी 0.008। इसके अंदर से एक नंबर है यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। उसके अंदर बताना है हमें छोटी संख्या कौन सी होगी। मान लेते हैं भी एक संख्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे पास, 1/5 करेंगे तो x/5 हो जाएगी। इन सभी का गुणनफल यानी कि इन सभी की मल्टीप्लाई कितनी दे दी, 0.008 दे दी। अगर हम इसको लिखेंगे डेसिमल के बाद 3 नंबर है यानी कि नीचे क्या लगा लेंगे, 3 जीरो लगा लेंगे। क्लियर। अब देखो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे यानी कि x की x के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या बचेगा भी, 8 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे 40 बटे के अंदर कितना हो जाएगा भी हमारे पास 1000। अब देखो 0 से 0 कैंसिल होगी यानी कि x का स्क्वायर 4/100 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा भी x किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर था, दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाएगा यानी कि 4 का कितना आएगा भी 2 आएगा, और 100 का कितना आ जाएगा भी 10 आ जाएगा। यानी कि यहां से क्या पता चल गया हमें, x की वैल्यू निकल कर आ रही है हमारे पास 0.2। अब देखो दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे यानी दूसरी संख्या निकालेंगे। ये तो एक संख्या थी, दूसरी संख्या निकालेंगे तो x/5 है यानी कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2 है। तो इसको 2 लिख लिया और इसके नीचे लगा लेंगे हम 0, और आगे क्या है भी हमारे पास 5 है यानी कि ये क्या हो गया भी 50 हो गया। क्यों हो गया, एक बार और देखो, यानी 0.2 था, 0.2 को लिखेंगे तो 2/10 लिख लेंगे। डिवाइड बाई क्या है, x/5 था यानी कि 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी ये हो जाएगा 2/50। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे कितना हो गया अभी 0.04 हो गया। अब एक संख्या तो आ गई हमारे पास ये, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ गई ये। अब इस दोनों के अंदर बताना है भी छोटी संख्या पूछिए। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हो जाती है हमारी ये, यानी कि 0.2। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक बार और देखो क्वेश्चन को, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एक संख्या x ले ली, दूसरी संख्या क्या है भी उसका 1/5 के बराबर है यानी x/5 कर लिया। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। इस 8 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा भी 40/1000 यानी 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। x की वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, ये ऊपर स्क्वायर था, दूसरी तरफ जाके रूट लग गया यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 100 का कितना होता है 10 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 0.2। आगे क्या चीज दे दी, वही संख्या x/5 के बराबर है यानी x की वैल्यू रख लेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 10 भी, यानी 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 50, 2/50 को कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा 0.04। हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। छोटा नंबर होगा 0.04, अगर बड़ा नंबर पूछता है तो 0.2 भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी हौज को भरने के लिए 8 घंटे का समय लगता है। मान के चलते हैं भी वो हौज है हमारे पास ए, क्लियर। उसको भरने के लिए कितना टाइम लगता है अभी 8 घंटे लगते हैं, किंतु इसकी तली के अंदर क्या है अभी एक रिसाव यानी कि एक छेद है, उसको भरने के लिए 2 घंटे अधिक लगते हैं। यानी पहले 8 घंटे लग रहे थे, 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, कितने हो गए अभी 10 हो गए। इन सभी का क्या ले लेंगे, इन सभी का ले लेंगे हम भी एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त्य। 8 और 10 का लघुत्तम समावर्त्य लेंगे, कितना होगा हमारे पास यानी कि 40 निकल कर आएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे यानी हमारे पास पता कितना चल गया अभी, यानी कि ये 40 लीटर की कोई इसकी अक्षमता है टंकी की। ठीक है, 8 से 40 को कैंसिल आउट करेंगे, ये हो गया अभी 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 40 को 10 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना होगा 4 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, रिसाव दोबारा खाली होने में, यानी कि ए तो क्या कर रहा था अभी भर रहा था, यानी कि इसको कर लेंगे प्लस और बी को कर लेंगे माइनस, क्योंकि ये रिसाव के कारण भर रहा था। यानी कि 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा भी। और टोटल लीटर पानी कितना है 40 है, 40/1 करेंगे यानी कितने घंटे लगेंगे इसको टोटल भरने के अंदर भी 40 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अभी एक बार और देखो क्वेश्चन को, ए एक हौज को भरने के लिए 8 घंटे लेता है, तो ए 8 घंटे लेता है, रिसाव के कारण क्या है बी है वो 2 घंटे अधिक लेता है। बी को हमने माइनस कर लिया क्योंकि इसके अंदर छेद था, 2 घंटे अधिक लेगा तो 8 के अंदर 2 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा। 10 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा अभी 40। हमें पता चल गया टंकी की जो अक्षमता है या धारिता है कितनी है 40 लीटर है। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 5, 40 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे 4। क्लियर। ये बोल रहा है भी खाली दोबारा
रिसाव दोबारा खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी कि 5 में से 4 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ए भर रहा है और बी के अंदर क्या है भी रिसाव है, यानी 5 में से 4 गया 1, 40/1 यानी कि कितना टाइम लगा 40 घंटे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 वर्क एंड टाइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ए और बी, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिल सकता है। ए और बी किसी कार्य को 9 दिन और 12 दिन के अंदर करते हैं। सबसे पहले तो देखो ए करता है भी 9 दिन के अंदर, बी उसी काम को कितने दिन के अंदर करता है 12 दिन के अंदर। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर कितना आएगा हमारे पास 36 यानी कि 36 को 9 से कैंसिल आउट करें, कितने पर चल जाएगा अभी 4 पर चल जाएगा। 12 ये कितना हो गया अभी 36, यानी ए एक काम को 4 इकाई काम कर सकता है, बी उसी एक दिन के अंदर 3 इकाई काम कर सकता है, और टोटल काम कितना हमारे पास 36 काम है भी। ठीक है, करवाना क्या है भी, एक बारी बारी यानी बारी बारी एक एक दिन करते हैं, यानी कि पहले आएगा ए, उसके बाद में आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, इस तरह ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। बताना क्या है भी, कितने दिन के अंदर काम है वो समाप्त हो जाएगा, कितने दिन के अंदर काम है वो समाप्त हो जाएगा। अब देखो काउंट कर लो, यानी कि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8 9 और 10 दिन लगा दिए, और 10 दिन के अंदर टोटल काम कितना कर लिया, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी 35 हो जाएगा। हमें पता चल गया 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, 35 काम हो गया, बच गया काम कितना भी 36 काम टोटल थे, कितना काम बच गया अभी 1 काम बच गया। बारी किसकी आएगी, ए की आएगी। ए कितना करता है अभी 4 काम करता है, यानी कि 10 सही 1/4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखो क्वेश्चन को, यानी ए एक काम को 9 दिन के अंदर करता है, बी उसी काम को 12 दिन के अंदर कर सकता है। ठीक है, दोनों का ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेने पर कितना आया हमारे पास 36 आ गया। टोटल काम कितना हो गया अभी 36 हो गया, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। इसी प्रकार हमें पता चल गया ए एक दिन के अंदर 4 इकाई काम कर सकता है, बी एक दिन के अंदर 3 इकाई काम कर सकता है। करवाना क्या था अभी, बारी बारी काम करवाना था, बारी बारी काम करवाना था। एक एक दिन ए कार्य शुरू करता है, तो ए की इकाई क्या थी 4 थी, 4 + 3 इस प्रकार चलते रहे, यानी टोटल 10 दिन तो लगे। काम कितना बच गया था हमारे पास 36 में से 35 के ए, बारी किसकी आई ए की आई, तो ए कितना करता है 4, तो 10 सही 1/4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भी किसी समिति के अंदर 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी दे दी, आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पहले थी भी, क्योंकि एक अधिक आयु वाला सदस्य एक नवयुक्त सदस्य के द्वारा बदला जाता है, पुराने सदस्य की तुलना के अंदर नया सदस्य कितना छोटा है। अब देखो औसत मान लेंगे, यानी कि एवरेज या औसत मान लेंगे भी, औसत कितनी है मान के चल लेंगे भी, औसत है हमारे पास x है, टोटल सदस्य कितने हैं 10 हैं, तो कुल औसत कितनी हो जाएगी भी, कुल औसत कितनी हो जाएगी, कुल औसत की अगर बात करें तो कुल औसत हो जाएगी 10 और x भी, कुल औसत कितनी हो जाएगी 10x हो जाएगी, यानी यहाँ पे रख लेंगे m भी 10x। क्लियर। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या करेंगे 2 वर्ष पहले थी, यानी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना हो जाएगा अभी 20 हो जाएगा। अब देखो एक अधिक आयु वाला सदस्य है नवयुक्त सदस्य की तरह बदला जाता है, यानी कि एक जा रहा है एक आ रहा है, अधिक आयु वाले को मान लेंगे हम भी y मान लेंगे। ठीक है, तो y चल गया, यानी कि माइनस का कर लेंगे y, आ कौन रहा है अभी नया सदस्य z आ रहा है, इसको मान लिया हमने z भी, नए सदस्य को मान लिया z, जो अधिक आयु वाला था उसको मान लिया y जा रहा है तो -y प्लस के अंदर z। ठीक है, कुछ चेंजिंग नहीं हुई। टोटल कितने बंदे थे, टोटल बंदे थे 10, और इनका औसत कितना निकल कर आ रहा था, कुल औसत कितना, यानी कि औसत कितना था हमारे पास टोटल x था भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या बच गया 10x प्लस का 20 माइनस का y प्लस का z, 10 की x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 10x। अब देखो इस 10x को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये तो माइनस का हो गया, यानी 10x में से 10x कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 20 माइनस का y प्लस का z बच गया, अभी 20 माइनस का y प्लस का z बच गया, यानी कि 20 को यहीं पर रहने देंगे। आगे क्या है y को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो y हो गया प्लस का, z क्या हो गया माइनस का, y माइनस का z इज इक्वल टू 20 आ गया अभी। यानी पूछ क्या रहा है, पुराने सदस्य की तुलना में पुराना सदस्य कौन सा था y था, नया सदस्य कौन सा था z था, इनका अंतर पूछा है कितना छोटा है, तो y माइनस z किसके बराबर है 20 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। एक बार और देखो क्वेश्चन को ध्यान से, यानी कि 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है, मान के चल लिया औसत यानी कि एवरेज है x भी, कुल औसत कितना हो जाएगा,
कुल औसत हो जाएगा। अभी 10 सदस्य थे, 10 को x से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हो गया 10x हो गया। अब देखो 10x यहीं पर लिख लिया, उसके बाद में क्या है 2 वर्ष पहले थी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हो गया 20। अधिक आयु वाला कौन ले लिया, अभी हमने y ले लिया, और नए वाले को क्या ले लिया z। तो अधिक आयु वाला जा रहा है, यानी कि माइनस का y प्लस का कर लिया z, डिवाइड बाई 10 कर लिया। 10 क्यों कर लिया, क्योंकि टोटल सदस्य कितने थे 10 थे, और इनका औसत कितना था x था। आर पार गुणा करने पर हमारे पास राइट आंसर कितना निकल कर आता है 20 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कपड़े के किसी व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर, शेष कपड़े को आधा भाग 20% की हानि पर बेच दिया, शेष उसको क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो पूरे सौदे के अंदर बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब देखो मान के चलते हैं भी, मान के चलते हैं कीमत क्या है उसकी 100 है भी, मान लिया कीमत है उसकी 100 है, ठीक है। कपड़े का आधा भाग यानी कि 100 का आधा करेंगे कितना होता है अभी 100 का आधा करेंगे यानी कि 50। आगे क्या है 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% हो रहा है। जब लाभ की बात हो तो ऐड कर देंगे, लॉस की बात हो तो माइनस कर लेंगे। 100 के अंदर 20 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा अभी 120 हो जाएगा। प्रतिशत को हटाएंगे, डिवाइड बाई 100, प्लस के अंदर क्या कर देंगे शेष कपड़ा, शेष कितना कपड़ा बचा अभी 50 बचा, उसका आधा करेंगे कितना होगा 25। 25 को 20% आने पर तो 80/100 कर लिया। आगे क्या कितना बचा अभी, आगे बच गया ओनली 25 बच गया, उसी को क्रय मूल्य पर बेच दिया। कैंसिल आउट करेंगे 50 दूनी 100, ये कितने पर चल जाएगा अभी 60 पर चल जाएगा। इसी प्रकार 25 चौके 100, 4 और 20, यानी कहने की बात क्या है इसकी जो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी निकल कर आ रही है 60 प्लस का 20 और प्लस का कितना है 25, यानी इन सभी को ऐड करेंगे कितना होता है अभी 105 होता है। कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी 105 में बेच दी, यानी कि 5% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है अभी 5% का लाभ हो रहा है। तो राइट आंसर कौन सा निकल कर आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मान लिया कपड़े का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मान ली थी 100, उसको भी प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 20% ऐड कर लिया, हानि पर बेच रहा है 20% माइनस कर लिया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला उसी तरह हम कंटिन्यू इसको करते गए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है और मात्र 2 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो क्वेश्चन को। किसी परीक्षा के अंदर 42% विद्यार्थी भी 42% विद्यार्थी हिंदी के अंदर, यानी कि ये एक ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ किसको शो कर रहा है अभी, यानी ये डायग्राम है हिंदी को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद के अंदर क्या है कुछ है वो स्टूडेंट इंग्लिश के भी हैं, कुछ स्टूडेंट है इंग्लिश के, इसको क्या ले लिया अभी इंग्लिश वाला। आगे क्या बोल रहा है अभी, आगे देखो 42% विद्यार्थी हैं, ये लिख लिया अभी 42%, ठीक है। हिंदी के अंदर फेल हो रहे हैं 52% हैं, किसके अंदर फेल हो रहे हैं अभी 52% हैं वो अंग्रेजी के अंदर फेल हो रहे हैं, और 17% है दोनों फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो 17 दोनों के अंदर हो गया तो ये कॉमन दोनों था, यानी कि 42 में से 17 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा अभी हमारे पास 25 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा अभी 25। अगर केवल पूछता तो 25% हो जाता, और यहीं पर बात करें यहाँ पर कितना है अभी 52 है, 52 में से 17 माइनस करें कितना बचेगा अभी 35 बचेगा, ठीक है। ये जो सभी सीरीज है यानी कि ये 25 और ये 17 और आगे क्या है अभी 35, ये सारे के सारे क्या है अभी फेल होने वाले हैं, क्या है अभी ये सारे के सारे फेल होने वालों का प्रतिशत है, यानी कि ऐड करेंगे इन सभी को कितना हो जाएगा अभी 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। आगे क्या पूछ लिया विद्यार्थियों की प्रतिशत पूछ ली, दोनों विषयों में पास होने वाले टोटल 100% होते हैं, 100 के अंदर से माइनस का 77 कर देंगे, कितना बचेगा अभी 23% बचेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखो क्वेश्चन को ध्यान से, 42% विद्यार्थी हिंदी के अंदर, हिंदी वाला डायग्राम ये ले लिया, इंग्लिश वाला ले लिया, ये भी 42% हो रहे थे, उसके बाद के अंदर 52 इसके अंदर हो रहे थे, दोनों के अंदर कितना था 17 था अभी। जब देखो 42 के अंदर मैंने 17 माइनस किया तो क्या बच गया 25 बच गया। अगर ये पूछता केवल हिंदी वाले कितने फेल हैं तो 25%, इसी प्रकार 52 में से 17 माइनस कर लिया, कितना बच गया अभी 35 बच गया। 35 क्यों बच गया, क्योंकि 52 में से 17 माइनस किया। ये सारे के सारे 25 17 35 सारे के सारे फेल होने वाले हैं, यानी कि इन सभी को ऐड करें कितना होगा 77%। पास होने वाला पूछा था, टोटल 100 में से 77 माइनस कर लिए, कितना बच गया अभी हमारे पास 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक लुप्त संख्या के अंदर अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें पता चल गया। नीचे देखो सबसे पहले तो यानी कि 4 9 15 22 है,
इनका डिफरेंस देखेंगे, यानी 4 के अंदर 5 ऐड करेंगे कितना होता है 9 ऐड। इसी प्रकार 9 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो 15, 15 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो 22, 22 के अंदर 8 ऐड करेंगे कितना होगा 30 होगा। हमें पता चल गया नीचे तो आ गया भी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो आएगा ही नहीं। ऊपर देखेंगे ए डी एच एम और बाद में क्या आएगा, ए और डी के बीच के अंदर डिफरेंस देखेंगे किसका है भी, यानी बी और सी का है। उसके बाद में डी के बाद कितना है ई और एफ और जी। हमें पता चल गया एक बार 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, फिर आएगा 5 का। एम के बाद में 5 देखेंगे, यानी एन और ओ और पी और क्यू और आर, इन सभी को छोड़ देंगे। आगे क्या आएगा हमारे पास एस आएगा, यानी एस बटे 30। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो गया अभी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से। नीचे दिया गया भी एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर क्या बताना भी एक सर्वेक्षण किया गया था किसी बस्ती के विभिन्न दैनिक आय वाले परिवारों की। जो ये दिख रहा है साइड के अंदर ये है परिवार की संख्या और ये नीचे क्या दिखाई दे रही है दैनिक आय भी। पूछ क्या लिया, उन परिवारों की संख्या जिनकी आय 200 से कम है। ये देखो 200 वाला ग्राफ है, इसकी 200 से कम वाले कितने हो जाएंगे भी ओनली 15 हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ने बी को यानी कि साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें पता है भी साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एस आई का फार्मूला क्या होता है भी पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई क्या होता है भी 100 होता है, यानी डिवाइड बाई 100। ए ने बी को 5,000 रुपए दिए थे 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो राशि क्या है भी 5,000 रुपए थे, कितने वर्ष के लिए दिए थे 2 वर्ष के लिए दिए थे। आर का हमें पता नहीं, आर निकालनी है, डिवाइड बाई कर लेंगे 100। आगे क्या बोल रहा है 4 वर्ष के लिए, प्लस का कर लिया 4 क्यों किया वो भी बताऊंगा। 4 वर्ष के लिए कितने रुपए दे रहा है भी 3,000 रुपए दे रहा है और रेट हमें पता नहीं कितनी है, डिवाइड बाई कर लिया 100। आगे क्या है दोनों से ब्याज के रूप में तब किया था, प्लस कितना प्राप्त हो रहा है भी 2200 रुपये प्राप्त हो रहा है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, इस 100 से फिर 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल कर लो, 00 से 00 यानी 50 और 2 की मल्टीप्लाई कराएं कितना होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएं कितना होगा भी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100R, प्लस के अंदर कितना हो जाएगा 40 और 30 की मल्टीप्लाई कराएंगे 30 और 4 की, यानी कि 30 चौके 120 भी 120R और टोटल किसके बराबर है 2200 के बराबर है। क्लियर। टोटल 2200, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भी 220R बराबर कितना है 2200 के बराबर है। तो कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10% आ गई। रेट पूछी थी, रेट हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एक बार और देखो 5,000 रुपए थे 2 साल के लिए लिए थे, आर का हमें पता नहीं, डिवाइड बाई कर लिया 100। एसआई का फार्मूला क्या कहता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100 भी। इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो रेट हमारी कितनी निकल कर आ गई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से। 600 रुपए को ए बी सी इस प्रकार डिवाइड कर दिया कि ए के भाग 2/5 से 40 रुपए अधिक है। यानी हमें पता चल गया भी पहले तो देखो ये है ए और ये है बी और ये है बी सी, तीनों को मिलाकर कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं 600 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद के अंदर क्या है भी ए का भाग यानी कि 2/5, ए का भाग कर लिया 2/5, ये हो गया 2/5 और ये हो गया भी ए कितना अधिक है 40 अधिक है तो 40 लिख लिया। आगे क्या है भी बी का भाग, यानी सभी का क्या है बराबर है तो सभी को कर लेंगे बराबर न की प्लस। बी कितना है इसका 2/7 भी 2/7 हो गया। ये बी कितना अधिक है 20 अधिक है तो 20 लिख लिया। आगे क्या है फिर सी के भाग से 9/17 तो 9C हो जाएगा हमारे पास, या C9 लिख सकते हो। 17 प्लस के अंदर 10 और सभी किसके बराबर हैं ये K के बराबर मान लिया। अभी सभी किसके बराबर मान लिए K के बराबर मान लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अगर अब देखो इसको बराबर रखेंगे 2/5 A प्लस का 40 बराबर K के रखेंगे, यानी कि ये प्लस का 40 था तो माइनस का हो जाएगा, यानी K माइनस का क्या हो जाएगा अभी K माइनस का 40 हो जाएगा। आगे क्या बचेगा ये ओनली बचेगा भी A बचेगा। क्लियर। K माइनस का 40 आगे बचेगा, यानी कि पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार ये क्या चल जाएगा भी K माइनस का 20 हो जाएगा, K माइनस का 20 मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा भी 7/2,
इसी प्रकार ये भी चीज़ क्या हो जाएगी k माइनस का 10, आगे क्या बचेगा अभी 17/9 और सारा किसके बराबर है 600 के बराबर है। a की वैल्यू निकालनी थी, a हमारे पास क्या है अभी ये चीज़ है। क्लियर। इन सभी का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100 आ जाएगी। एलसीएम लोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 100, 100 की जगह रख दो, k की जगह रखेंगे 100, a का ही निकालना है तो 100 माइनस का 40 करेंगे, कितना बचेगा अभी 60 बचेगा। 100 माइनस का 40 करेंगे 60, आगे क्या है 5/2 और ये किसके बराबर है a के बराबर है। ठीक है, कैंसल आउट करेंगे 30, 30 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना होगा अभी a का मान कितना निकल कर आएगा 150 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार और देखो क्वेश्चन को ध्यान से, यानी 600 रुपए थे, ए बी सी के अंदर बांट दिए, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 600 के बराबर है। अब देखो ध्यान से, a के भाग का 2/5 यानी कि 2/5 a कितना अधिक है 40 अधिक है तो प्लस 40 कर लिया। उसी के बाद b का क्या है 2/7 b प्लस का 20 कर लिया। c के भाग का 9/17 तो 9c/17 प्लस का कर लिया। 10 किसके बराबर रख लिया k के बराबर रख लिया। अब देखो ध्यान से, यानी कि ये k है और इस साइड क्या है अभी 40 है, यानी प्लस का 40 है, इसको k के बराबर रखेंगे तो 40 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी k माइनस का 40 बचेगा। और 2/5 था, इसको पलट देंगे, आगे जाके क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर ओनली a बचेगा तो 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार सभी को करेंगे, k का एलसीएम लेने पर 100 आ जाएगा, k की जगह 100 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। चाहे a निकाल लो, चाहे b निकाल लो, चाहे c निकाल लो। अगर फिर भी समझना आया तो एक बार कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से तरीके से और करा देंगे भी। एक पंक्ति के अंदर 6 लोग बैठे हैं भी, ये एक पंक्ति है, मान के चलो भी यहाँ पर टोटल कितने लोग बैठे हैं भी 6 लोग बैठे हैं। टोटल कितने लोग बैठे हैं 6 लोग बैठे हैं। अब देखो x है वो q के बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पर क्या ले लिया अभी x ले लिया किसके बाईं ओर है q के बाईं ओर है, तो q का ये देखो ध्यान से, ये क्या है अभी दाईं साइड है तो ये कौन सी हो जाएगी बाईं साइड, यानी कि लेफ्ट साइड, और दूसरी क्या होगी राइट साइड। अब देखो क्या कहता है आगे क्या, किंतु p के दाईं ओर है, यानी p का दायां और ये यहाँ पर p हो जाएगा, p का दायां और किस साइड होगा अभी इस साइड होगा। आगे क्या बोल रहा है y है वो q के दाईं ओर है, q के दाएं ओर के यहाँ पर हो जाएगा, y यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है किंतु z के बाईं ओर है, यानी कि z हो गया यहाँ पर, r के बाईं ओर r हो गया यहाँ पर। पूछ क्या रहा है छोर पर कौन से सदस्य हैं, एक तरह तो है p, दूसरी साइड क्या है भी r है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो गया यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के शब्द दे दिए कि अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, अभी कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी कि बात करें। अब देखो पूरे वर्ड के अंदर आपको कहीं पर भी एस दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी कि इन शब्दों से रिप्रेजेंट शब्द नहीं बन सकता क्योंकि एस की जरूरत पड़ेगी और एस है वो ऊपर वाले के अंदर नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बी से 2 गुना तेज धावक है, इसी प्रकार बी सी से इतना है, यानी यहाँ पर ले लो भी, ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी और ये हो गया हमारे पास सी। ए बी से 2 गुना है, यानी अगर ए 2 है तो बी क्या है भी ओनली 1 है। इसी प्रकार बी सी से कितना है 3 गुना है, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 1। जहां पर खाली दिखाई दे वहां पे सेम की सेम वैल्यू, 1 था तो यहाँ पर 1 रख लेंगे, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर रख लेंगे 3। इन सभी की मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये हो गया 1। ये क्या चीज निकल कर आई है, ये आ गई हमारी इनकी चालों का अनुपात आ गया। हमें चाहिए समय का अनुपात, किसका चाहिए समय का अनुपात चाहिए। ये लिख लिया मैंने ए और ये लिख लिया बी और ये लिख लिया सी, इनका निकाल रहे हैं समय का अनुपात। यानी यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो 6 तो इसको ले लेंगे 1/6 और आगे क्या हो जाएगा 1/3 और ये क्या हो जाएगा अभी 1/1। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 था तो 1/6 ले लिया, यहाँ पर 3 था तो 1/3। एलसीएम लेने पर कितना आएगा, एलसीएम लेने पर आएगा 6, कैंसिल आउट करेंगे, यानी यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। यानी कि समय का अनुपात का भी पता चल गया। समय का अनुपात कितना हो गया अभी हमारे पास 1:2:6। आगे क्या बोल रहा है, सी को टाइम लग रहा है अभी 1 घंटे, 1 घंटे के अंदर मिनट टोटल कितनी होगी 60 मिनट तो होगी टोटल, ये 54 मिनट ये होगी। यानी कि टोटल मिनट की अगर बात करें तो 114 मिनट लग रही है, किसको लग रही है सी को लग रही है, 114 मिनट लग रही है सी को। और टोटल क्या है सी वाला 6 है, टोटल समय कितना लग रहा है 6 लग रहा है, यानी कि 1:2:6 आया था। करवाना किससे, बी से करवाना है, बी का कितना आया था 2 आया था। कैंसिल आउट करेंगे, कितना राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा
राइट हो जाएगा, यानी कि 38 मिनट हमारा राइट आंसर आ जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है अभी, उपरोक्त आरोप के अंदर, यानी कि ये डायग्राम है विद्यार्थी को शो कर रहा है, ये कलाकार को, और नीचे वाला क्या है भी, ये गायक को। ठीक है, आरेख को ध्यान से कीजिए, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार हैं, कि गायक नहीं है, यानी कि ये तो चीज सारी की सारी आनी ही नहीं चाहिए। ओनली कलाकार हैं, कलाकार वाले कौन से हो गए, एफ और बी बच गया। साथ के अंदर गायक भी नहीं है, यानी गायक नहीं है तो विद्यार्थी बच गई ये, यानी कि टोटल इसके अंदर कॉमन क्या चीज निकल कर आ रही है, बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, राजू उत्तर पश्चिम की ओर, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखो ध्यान से, ये बना ली हमने एक डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि दिशा बना ली, और यहाँ पर क्या है भी, ये हो गया हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, ये क्या हो गया हमारे पास वेस्ट यानी कि पश्चिम, ऊपर क्या हो गया हमारे पास नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे क्या होगा हमारे पास साउथ यानी कि दक्षिण। ये पॉइंट था यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया भी, उत्तर और पश्चिम के बीच में, यानी कि यहाँ पर हो गया, यहाँ से चलता है भी 2 किलोमीटर चलता है तो यहाँ पर पहुंच जाता है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 2 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, 90 डिग्री क्या घूमता है भी, दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि इस तरफ मुंह हो जाएगा इसका 90 डिग्री, यानी कि 2 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। कितना पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, ये बन गया भी इसका 2 किलोमीटर। आगे फिर बोलता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर घूमता है, यानी कि यहाँ पर फिर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2 किलोमीटर। पूछ क्या लिया, अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है अभी, कौन सी दिशा के अंदर है। डिस्टेंस पूछता तो भी 2 किलोमीटर होती, दिशा पूछ ली, उत्तर और पूर्व के बीच के अंदर दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पूर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया। एक बार और देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, यानी कि डायरेक्शन हमने बना ली थी, स्टार्टिंग के अंदर उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि यहाँ पर हो गया, ये चल दिया। इसी प्रकार कंटिन्यू इसी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, यानी कि 90 डिग्री घूम रहा है तो 2 किलोमीटर चल रहा है। अगर डिस्टेंस पूछता तो भी क्या हो जाती, 2 किलोमीटर हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी डी। आगे देखो ए डी बी सी, यानी ये चीज है भी, ये है ए और ये है डी और ये है बी और ये है सी। इसी प्रकार ये क्या है, डब्ल्यू है, ये है जेड और ये है एक्स और ये है वाई। अब देखो ए के बाद आती है बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में आता है डी। इसी प्रकार डब्ल्यू के बाद में आता है एक्स, एक्स के बाद आता है वाई, वाई के बाद आता है जेड। इसी प्रकार इसके अंदर है ई के बाद एफ, यानी कि राइट कौन सा बैठेगा, एस, वी और टी और यू, यानी कि एस के बाद आएगा टी, टी के बाद आता है यू, यू के बाद क्या आ जाएगा वी, और कोई ऑप्शन बैठता नहीं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक कथन के अंदर दिया हुआ है जिसके आगे 2 निष्कर्ष निकाले हैं, यानी कि कथन क्या दे दिया, बाह्य स्रोतों से जो प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिर स्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। निष्कर्ष निकालना, यानी कथन के अंदर कह दिया भी बाह्य स्रोत से जो खुशी मिलती है वो चिर स्थायी खुशी अपने ऑटोमेटिक भीतर से आती है। निष्कर्ष क्या निकाल दिया, कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। ये तो कोई बैठता नहीं, कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता, इसका तो इसके अंदर कोई रिलेशन ही नहीं है। सिनेमा से मिलने वाली खुशी क्या होती है, चिरस्थायी नहीं हो सकती, बिल्कुल राइट, क्योंकि सिनेमा मूवी वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर जो खुशी मिलती है हमें वो हमारी कोई चिरस्थायी नहीं हो सकती, यानी कि राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी ओनली राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ये देखो ये चीज दे दी हमारे पास, यानी कि यहाँ पर इसको क्या दे दिया, ये देखो ये चीज पूछ ली, और ये चीज कहां पर है अभी, ये चीज हमारे पास ये, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास जी आ जाएगा, आगे है ये यहाँ पर है अभी, ठीक है, यानी आगे आ गया ए, आगे है एरो का निशान है, एरो वाला कौन सा हो जाएगा, एरो वाला हो जाएगा आर बी, यानी आगे लिख लिया आर, फिर उसके बाद के अंदर है ये, यानी यहाँ पर आ जाएगा डी, उसके बाद क्या है आगे आ जाएगा ये ई, फिर आ जाएगा एन, यानी कि गार्डन होगा। राइट आंसर कौन सा निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसका जो बाकी के जो क्वेश्चन है सारे के सारे आपको कवर करा चुके हैं। 56 टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट करा दी, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अब आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वहां पर भी आप जाकर पूछ सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक कूट भाषा के अंदर बताना क्या भी इनसे शब्द कौन सा बनेगा। अब देखो ये चीज है, ये चीज कहां पर है हमारे पास, यहाँ पर है भी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग के अंदर आ जाएगा बी, ये स्लैश, स्लैश कहां पर है यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर आ गया ओ,
आगे क्या है स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर कितना है हमारे पास a है। आगे क्या है भी, आगे है ये चीज देखो कहां पर है, ये चीज देखनी है हमें कहां पर है, ये चीज हमारे पास यहां पर, यानी कि आ गया r, आगे है ये चीज यहां पर है d, यानी क्या बन गया BOARD। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं 100% आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।